भिखारी की बेटी की डॉक्टर बनने की कहानी। एक गांव में मगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गोरी के साथ रहा करता था। गोरी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। मगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गोरी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। गोरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी गोरी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर गोरी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज गोरी को देख के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन गोरी बोली, बाबा, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारी गरीबी में और लोगों के विचारों में हैं। फिर गोरी बोली कि बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आँखों का इलाज करूंगी। गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गोरी, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो बड़े लोगों को देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से गोरी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि गोरी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपये भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गोरी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए गोरी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गोरी ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन गोरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। गोरी उसके पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन गोरी गांव की शिक्षिका रीना दीदी को मिली और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गोरी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गोरी रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गोरी और उसके पिता मगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी की लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गोरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रीना दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे समय बदल गया और गोरी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में गोरी टॉपर बनी। उसकी सफलता से रीना दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गोरी उसके पिता को बोली, बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर गोरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था।
गोरी उदास हो गई। रीना दीदी उसे कहने लगी कि गोरी, तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभाल लूँगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। रीना दीदी ने पिता की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गोरी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ गोरी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहाँ डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होके भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं थी, वही लड़की थी जिसे वो भिखारन गोरी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गोरी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गोरी की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गोरी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने गोरी से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर गोरी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गोरी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट सहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है, हमें भी हमारी परिस्थितियों और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।